हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिएगा आज जो है हम बात करते हैं। कल हमने जो है प्लेन मिरर के बारे में बात की थी कि क्या होती है उसकी मैग्नीफिकेशन और कैसे वो वर्क करती है, और क्या होती है प्लेन मिरर की फोकस लेंथ और क्या होता है आपका फोकस पॉइंट। तो ये सभी चीज़ें हमने जो है कल की वीडियो में डिस्कस की थी। अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा हम शुरुआत करते हैं आज कि प्लेन मिरर की आखिर रेडियस ऑफ कर्वेचर होती क्या है। सिंपली आपको बता दूं कि आखिर रेडियस ऑफ कर्वेचर होती क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है आपको सर्कल के अंदर दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, अभी आप ध्यान से देखो, जो आपका सर्कल होता है भैया, क्या होता है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमारा मिरर होता है, ये सर्कल है आपका, सर्कल का ये पॉइंट है। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से आप क्या करो, सर्कल के किसी भी पॉइंट से लेकर उसके सरकमफ्रेंस पे कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर दो। क्या कर दो जी, सर्कल के मिड पॉइंट से, यानी कि बिल्कुल बीचों बीच से कहीं पे भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, उसी को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं भैया, उसी को बोला जाता है रेडियस, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, रेडियस, और इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अभी ध्यान दो आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बेसिकली पता चला। मान के चलो ये आपका कोई मिरर है, ठीक है। ये आपका कन्वेक्स भी हो सकता है और आपका कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, आपका उत्तल दर्पण भी हो सकता है और अवतल दर्पण भी हो सकता है। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भैया कहाँ होगी, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर वहाँ पे होगी जहाँ पे ये कंप्लीट करेगा और जहाँ पे इसका रेडियस सेंटर होगा। तो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी उसी को बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यानी कि मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो आपका जो मिरर होगा इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर से लेके डिस्टेंस होती है, उसकी मिरर तक की डिस्टेंस, उसी को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर का जो आधा होता है वो होता है आपका फोकस पॉइंट, ठीक है। तो फोकस से लेकर मिरर तक की डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ। ये आपका फोकस पॉइंट है, इसको एफ से दिखा देते हैं, और ये स्मॉल एफ आपकी हो जाएगी फोकल लेंथ, ठीक है। कैपिटल आर हो जाएगा आपकी सेंटर से मिरर तक की डिस्टेंस, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अभी आप मेरे को ये बताओ, इसका तो हमने सर्किल का फाइंड कर लिया, इसको मिला के आपस में, ठीक है। तो जो आपका प्लेन मिरर होता है वो तो एक सीधी की सीधी लाइन होती है। क्या आप उसका बता सकते हैं कहाँ पे होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर? भाई देखो ध्यान से, एक पॉइंट जब हमने सर्किल का उठाया, ये पॉइंट उठाया और ये पॉइंट उठाया, इसके हमने दो पॉइंट, तो इनको आपस में मिला दिया तो हमें पता चल गया कि भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा। तो ऐसे ही क्या एक सीधी लाइन का आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दोगे, आप कहोगे सर इसको आप कितना भी बढ़ा लो और इसको भी आप कितना भी बढ़ा लो, तो ये कहीं पे मिलते हुए महसूस होंगे क्या आपको? आप कहोगे सर हमें तो लगता नहीं है कहीं मिल जाए। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये आपके कहीं पर भी आपको मिलते हुए महसूस नहीं होंगे, ठीक है। और ना ही ये आपस में कहीं भी मिलेंगे। बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट पे जाके क्या हो रहे होंगे, ये इनफाइनाइट पे जाके आपके कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। यानी कि एक जगह ये इनफाइनाइट पे जाके आपको एक दूसरे को कट कर रहे होंगे। तो इसीलिए आपकी जो प्लेन मिरर है उसकी जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बात करते हैं मिरर की पावर की। तो आपका जो प्लेन मिरर होता है उसकी पावर कितनी होती है? देखो मैंने आपको कल बताया था कि जो आपका प्लेन मिरर होता है वो ना तो चीज़ों को, रे को डाइवर्ज करता और ना ही वो आपकी चीज़ों को कन्वर्ज करता, ना तो वो लाइट को कन्वर्ज करता और ना ही वो डाइवर्ज करता। एक तरीके से उसकी जो पावर हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ना वो अच्छा कन्वर्जर है और ना ही वो अच्छा डाइवर्जर है। तो इस वजह से हम कह देंगे कि प्लेन मिरर की जो डाइवर्जर पावर होती है वो कितनी होती है, वो आपकी जीरो होती है। कितनी होती है भैया, वो आपकी जीरो होती है, ठीक है। तो चलिएगा आज जो है वीडियो इतनी रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।